ये जो है जी। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, यहीं से इस भाषा का जो है हाँ, उल्टा लिखते हैं उल्टा लोग। लिखते हैं जी, यहाँ से। तो ये महमूद गजनवी के कहा जाता है कि उसी समय के शासन का, जैसे हुँ, कि मैं यहाँ आया हूँ, हुँ, आप लोग इसको देख लीजिए, जान लीजिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ और अपना जो है हुँ। ये प्रमाण दे करके। ये लिपिबद्ध भाषाएँ ये हैं सब पूरी। लिपिबद्ध भाषाएं हैं, हाँ। इसको ऐसे स्पष्ट आप नहीं कर पाएंगे हुँ, जब तक इसकी कार्बन आप नहीं निकालेंगे, तब तक ये जो है ये यंत्र बना हुआ है। इस पर आयताकार है दृष्टि ये। बहुत कम लोगों की जाती है। हाँ, और उस खुदाई में अग्निदेव की मूर्ति, सूर्यदेव की मूर्ति, योनि मुद्रा में माँ पार्वती का जो स्वरूप है जी। वो भी उसी में प्राप्त हुआ। और पांचों पांडव जब यहाँ थे तभी गायों की रक्षा की है। अच्छा, ये जो मक्का से हाँ, यहाँ आए हुए, तो जब उसका जांच करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि जैसे ये है उसी तरीके से हमारे मक्का में। उन सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप उसका आदर करिए। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़लेट भारत। इस समय हम गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजनी के एक अद्भुत शिव मंदिर पर उपस्थित हैं। यहाँ की मान्यता है कि ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शंकर भगवान है। ये स्वयं ही प्रकट हुए थे। महाभारत काल से इस शिवलिंग का उल्लेख आता है। ये कहा जाता है कि महाबली भीम इस शिवलिंग की पूजा और स्थापना किए थे। सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। अगर इसके इतिहास में जाएं तो मुगल शासन काल में गजनवी आक्रमणकारी को ये पता चला कि इस मंदिर के नीचे खजाना छिपा हुआ है। उसने पूरी तरह से मंदिर को तहस नहस कर दिया, लेकिन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उखाड़ नहीं पाया। उसने इस द्वेष में वहाँ शिवलिंग पे कलमा लिख दिया। हमने उसके विजुअल निकाले हैं और वो हम आपको दिखाएंगे इसमें। अभी हमने जैसा आपको इंट्रो में बताया स्वयंभू भगवान शंकर के पूरे विषय के बारे में, तो हमारे साथ यहाँ के आचार्य जी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे। आपने इनको पहले भी वीडियोज़ में देखे होंगे, जो भी यहाँ के विजुअल निकाले गए हैं। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें बताई उसमें। नमस्कार महादेव। महादेव। सबसे पहले आप दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आनंद कुमार त्रिपाठी इसी गांव का रहने वाला हूं और भगवान की सेवा में बचपन से ही लगा हुआ हूं। इनकी कृपा हमारे ऊपर तो बनी ही हुई है, हमारे पूरे गांव के ऊपर, हमारे क्षेत्रवासियों के ऊपर इनकी बड़ी कृपा बनी हुई है। इनकी कृपा से ही इस गांव में हर प्रकार के सुख और समृद्धि बनी हुई है। सबसे पहले तो हम आपका बहुत आभार करेंगे कि आप जाप में बैठे थे और हमको समय दे रहे हैं। पंडित जी, शिवलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। आप स्पष्ट करिएगा अगर कुछ ऐसी गलत जानकारियां होंगी तो। इसकी उत्पत्ति हम जो जहाँ तक रिसर्च हमारी हुई कि महाभारत काल से है, तो इसके बारे में आप जरा बताएं। श्रीमुख शांडिल्य गोत्र त्रिपाठी खानदान की उत्पत्ति का यह स्थली है सरया तिवारी। यहाँ पक्तिपावन ब्राह्मण, जो भगवान ने गीता में कहा है कि पीपल में मैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ, ग्रहों में सूर्य हूँ, मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मण में पक्तिपावन हूँ मैं। तो पक्तिपावन एक बहुत बड़ा शब्द है कि इसके बाद देवता का ही नंबर होता है। मनुष्य के योनि में जन्म लेने के बाद किसी भी प्राणी को ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर ले और उस ब्राह्मण शरीर में भी तप करके और योग धारण करके जब दूसरा शरीर बदले और नए शरीर की जब प्राप्ति होती है तो वो पक्तिपावन शरीर को प्राप्त करता है। तो ये सौभाग्य है कि हमारा ये जो गांव है, हमारा जो यहाँ कुल है, वो पक्तिपावन लोगों का है। इस शिवलिंग के विषय में बड़ी प्राचीन कथाएं यहाँ है। सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पर है कि जो हमारे यहाँ पोखरा है, इस सड़क के उस पार एक पोखरा है जो 33 बीघे में है। 33 बीघे में है। वर्तमान में वो कम हो गया है क्योंकि उसकी खुदाई की गई और उस खुदाई में अग्निदेव की मूर्ति, सूर्यदेव की मूर्ति, आकाश देवता की मूर्ति, माँ सरस्वती की बीड़ा बजाती हुई मूर्ति, इनका जो प्राचीन अर्घा रहा, जो योनि मुद्रा में माँ पार्वती का जो स्वरूप है वो भी उसी में प्राप्त हुआ पोखरे में। और उसको कुछ खंडित हो जाने के कारण हमारे गांव के लोग और कुछ पुरातत्व विभाग के लोगों ने सहयोग नहीं किया। उस समय काफी मूर्तियां ले जाकर लखनऊ के संग्रहालय में रख दिया।
अभी भी हैं वो? अभी भी वो मूर्तियां लखनऊ के संग्रहालय में पड़ी हुई है। आकाश देवता की पूजा कब होती थी, अग्नि देवता की पूजा कब होती थी, ये वैदिक काल में होती थी। जी। ये जो शिवलिंग है, इसकी जो आपको नीचे ये भगवान की जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखाई हाँ, देगा। ये हम पहली बार ये देख रहे श्री हैं। चक्र है, एक जी। यंत्र होता है और एक चक्र होता है। हम्म। ये प्राचीन चक्र पद्धति है। हम्म। ये अर्घा नहीं जब लगा हुआ था तो ये चक्र पूरा बिल्कुल ये स्पष्ट था। अच्छा। लेकिन वह शिवलिंग तब तक अधूरा है जब तक उनके साथ माँ पार्वती का निवास न हो। जी, बिल्कुल। तो ये आक्रमणकारियों के द्वारा तमाम यहाँ पर मूर्तियों का जो खंडन किया गया। तो शिवलिंग कैसा भी हो, शास्त्रों शिव पुराण में कहा गया है कि जो शिवलिंग है अगर वो कितने भी टुकड़े में क्यों न बट गया हो, उसे कलेक्ट फिर इकट्ठा करके और पुनः उनका स्वरूप दे करके उनकी पूजा की जा सकती है। उनके जितने टुकड़े हैं वो सारे टुकड़ों में जो है भगवान का अंश रहता ही रहता है, वो खंडित नहीं माने जाते हैं। ये महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ, इसका प्रमाण आप लोगों को भीम सरोवर गोरखनाथ में है। और गोरखपुर का नाम ही पहले गोरक्षपुर था। गोरक्षपुर गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था। पांडवों ने रह करके यहाँ पर जो है गायों की रक्षा किए थे और गायों की रक्षा करने के कारण जो है गोरखपुर का नाम गोरक्षपुर पड़ा था। ये गोरखनाथ बाबा के नाम पर बाद में गोरखपुर जो है इनका नाम पड़ा, लेकिन गोरक्षपुर इसका प्राचीन नाम है। यहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम है गोंग नदी। गोंग नदी, जिसको गंगा के समान पवित्र माना जाता था। और वो इसी पोखरे से उनका उद्गम स्थल था। ये जो आप 33 बीघा के पोखरे की चर्चा कर रहे थे। इनके चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर जो है अनवरत जल निकलता था। अच्छा। और पवित्र सरोवर वही माना जाता है जिसमें जल बराबर निकलता हो। जिसमें जल रुका हो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध जल है। लेकिन जिस सरोवर से बराबर अनवरत जल निकलता रहता हो वही जल जो है वही सरोवर पवित्र माना जाता है। उसमें कोढ़, दाद, शरीर के जितने भी चर्म रोग हैं और भी तमाम प्रकार की शरीर में ऐसी, आप स्नान करने के बाद निकलेंगे तो लगेगा आपको शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हमारे हो गया है। जब भी हम गंगा नदी या ऐसी नदियों में स्नान करते हैं तो ऐसा होता है। तो पांचों पांडव भी यहाँ पर आए और पांचों पांडव जब यहाँ थे तभी गायों की रक्षा किए थे। मतलब उस समय के गोरक्ष नगरी में पांचों पांडवों का आगमन हुआ। जैसे लेहड़ा देवी का मंदिर है जी, माता जी। तो जब वहाँ का इतिहास आप लेहड़ा देवी का उठाएंगे, जो वहाँ माता की प्रतिमा बनी हुई है, वो महाभारत काल से द्रौपदी से उनका संबंध दर्शाया जाता है। जो द्रौपदी जी वहाँ बैठ करके आकर के जब पांचों पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे और महाभारत का युद्ध करीब में था, युद्ध होना था, और उस युद्ध में ऐसा युद्ध था कि जिसमें बड़े बड़े महारथी थे, अतिरथी थे, भगवान खुद और जब तक स्वयं मतलब महाकाल अपना आशीर्वाद न दे दें तब तक उस युद्ध को सिर्फ 5 भाई मिल करके नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल। तो पांचों भाइयों ने मिल करके, यहाँ 5 शिवलिंग है यहाँ पर एक यहाँ है, एक आप चले जाएंगे पोखरे पर है, एक भरोहिया गांव है वहाँ है, 2 यहाँ उनवल स्टेट में है। अच्छा। तो जब साधनाएं की जाती हैं तो अपना अपना परिक्षेत्र बनाया जाता है कि मैं यहाँ बैठूंगा, आप वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से सभी लोगों ने अपना परिक्षेत्र बना करके और भगवान को जो है प्रसन्न किए थे। और इस महाभारत काल में जो युद्ध हुआ है, भगवान का विशेष आशीर्वाद रहा है, इन्हीं के आशीर्वाद से महाभारत का युद्ध जीता गया है। ये प्राचीन इतिहास है इसका। अच्छा आचार्य जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब शिवलिंग खंडित हो जाता है तो उसको भी हम इकट्ठा करके उसको एक रूप देकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन तमाम ऐसे आचार्य द्वारा या जो सोशल मीडिया पे लोग हैं आजकल, वो ये बताते हैं कि अगर मूर्ति खंडित हो गई है, देखिए मूर्ति तो शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन दें आप। सुनिए, मूर्ति में नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। एक होता है कि मूर्ति का मतलब होता है जिसमें आँख हो, नाक हो, कान हो, गला बना हुआ हो, भुजा बना हुआ हो,
पैर हो, जो आकार पेट हो, हो, जिसका। जो शरीर, एक शरीर, हम्म, मूर्ति का मतलब एक शरीर, मूर्तिकार रूप दिया गया मतलब। लेकिन इनका क्या स्वरूप आप देंगे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक खंडित एक लिंग की पूजा। जी, हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम किसी सरोवर से उठा लेते हैं या किसी बालू में सुंदर सा पत्थर मिल जाता है तो उसको भी उठा करके हम रख लेते हैं हैं और जी। ये मान लेते हैं कि यह भगवान जो है इसमें हाँ, इसमें अंश है उनका। अंश है उनका। हम्म, तो इनके जितने भी जो टुकड़े आपको मिल गए, शक्तिपीठ हैं, सिद्ध हैं वो, और जो सिद्ध है उनके शरीर का एक रोंवा भी अगर मिल जाए, उनके जैसे दधीची जी के शरीर के अंग का प्रत्येक अंग का प्रयोग किया गया। हाँ दधीची जी के शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग किया गया जी। और उससे युद्ध जीता गया। तो ये मूर्ति नहीं है, नहीं, ये निराकार है। हाँ, ये तो निरंकार हम ये है। अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि खंडित अगर शिवलिंग हो तो भी हम उसकी पूजा कर स्थापित सकते करके कर हैं, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनको एक स्वरूप, आप बहुत सारे ऐसी मूर्तियां हैं हमारे यहाँ कि जिनको आप जब देखेंगे तो उनमें बहुत बहुत सारे जो है, आजकल तो तमाम प्रकार के केमिकल चल गए हैं, मूर्तियां क्षरित हो रही हैं, नुकसान हो रहा है। उस पर थोड़ा पुरातत्व विभाग को भी और वहाँ के पंडा और पुजारी लोगों को भी उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें इनको किस तरीके से संरक्षित करें, किस तरीके से सुरक्षित रखें। जी। अच्छा पंडित जी, हमारा अगला सवाल ये है कि ये जो इसकी बहुत चर्चा होती है हर जगह कि इस शिवलिंग पे कलमा लिखा हुआ है। तो हमने इतिहास अगर खंगाला तो महमूद गजनवी जब एक आक्रांता ही था उस देश के लिए, तो उसने जब इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की तो ये शायद मूर्ति पूरी तरह से उससे खंडित नहीं हो पाई। इसके इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर तमाम लोगों ने आक्रमण किया है। जैसे हमारा देश जब अखंड भारत नहीं था, खंड भारत, छोटे छोटे राज्य में जब, तो एक राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वहाँ की सभ्यता के अंदर परिवर्तन ले आ देता था। जैसे हम अपना वर्चस्व, कहीं झंडा अपना लगाएंगे तो उसके यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो वहाँ का कलाकृति है, उस कलाकृति को मिटा करके और अपनी कलाकृति को, सबसे पहले संस्कृति को चोट पहुंचाएंगे, संस्कृति को चोट पहुंचाएंगे, जनमानस को चोट पहुंचाएंगे। उसके बाद उनकी संस्कृति को और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को वहां पर थोपने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ कुषाण वंश का शासन रहा उस समय 2,500-3 हजार वर्ष वहाँ यहाँ अवशेष मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अभी हम दिखा देंगे, यहाँ पर कुषाण वंश काल के जो ईंटे हैं वो ईंटे यहाँ पर मिलते हैं, भी बिल्कुल मिलते हैं। और जब यहाँ खुदाई होती है कोई, तो इस क्षेत्र में एक सभ्यता बसी हुई थी जिसका नाम था कुषाण वंश। एक होते हैं गुर्जर और एक होते हैं बड़ गुर्जर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो यहाँ बड़ गुर्जर का भी शासन का, कुषाण वंश उसी से संबंधित रहा है। अच्छा। यहाँ पर भगवान के ऊपर कलमा लिखा गया। हमने विजुअल निकाले हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि पीछे कलमा लिखा हुआ है। पीछे कलमा लिखा गया। अब उस समय कलमा लिखा कैसे गया और इनके ऊपर जितनी भाषाएं लिखी गई, ये लिखी कैसे गई? ये जो है ये सब भाषाएं, ये सारी भाषाएं लिखी गई हैं इनके ऊपर। और इनको अभी तक पुरातत्व विभाग नहीं पढ़ पाया, ब्राह्मी लिपि है कि पाली लिपि है कि किस सभ्यता की, किस भाषा की है। जी, तो ये आप बता रहे थे कि ये जो लिपि है वो आज तक पुरातत्व विभाग भी अभी तक नहीं समझ पाया है कि कौन सी लिपि है। तो अभी तक मतलब हम 8 है, 1 2 3 4, ये अष्टकोण है। और पीछे 4 अष्टकोण है और सभी इन पर जो लिखा गया है इसको कार्बन लगा करके और इनको निकाला गया है। जी, पुरातत्व विभाग को हमने इसको दिया भी है, वहाँ के अधिकारी आए भी थे, काफी समय उन्होंने दिया, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे इनको निकाल करके उनको दिया गया। कार्बन डेटिंग होता है तो पता चलता है कि कब का है कैसे है। लेकिन अभी तक उनके पास कोई ऐसा, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अभी तक कोई इस भाषा को पढ़ने वाला कोई मिला नहीं कि जिससे जो है इस चीज को बताया जा सके कि मतलब कब से है। अच्छा, कुषाण वंश की हम चर्चा कर रहे थे, तो वो आक्रमणकारी का फिर इतिहास, उस समय तमाम राजाओं का युद्ध हुआ, तमाम चीजें परिवर्तित होती गई, मुस्लिम शासन काल आया और मुस्लिम शासन काल का पहला उद्देश्य था कि किसी सभ्यता को नष्ट किया जाए। भारत की जो सभ्यताएं उसको नष्ट किया जाए और नष्ट करने के बाद अपनी सभ्यता को थोपा गया। इनके ऊपर लिखा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद रसूल अल्लाह। अरबी में पूरा कलमा अरबी लिखा हुआ है। यहाँ जैसे ये शिवलिंग है, हम्म, इसी तरीके से मक्का में है। अच्छा ये जो मक्का से हाँ, यहाँ आए हुए थे आए थे यहाँ पे। जी। एक इंडिया टुडे में एक पत्रिका है ना हमारे हाँ, यहाँ, इंडिया टुडे पत्रिका है जी। तो उस पत्रिका में आज से 15-16 साल पहले, 17 साल पहले एक लेख निकला था यहाँ का। अच्छा, इस हाँ, स्वयंभू शिवलिंग। तो वहाँ के लोग जब उसको पढ़े तो वहाँ से उस कमेटी ने भेजा यहाँ पर कि जा करके देखिए कि वहाँ पर सच्चाई क्या है। मक्का से कि सबसे बड़ी बात है कि मंत्र को पहली बात किसी कागज पर लिखना नहीं चाहिए, ये श्रुतियों की विद्या है जी। वेद हमारे श्रुतियों की विद्या है, इनको किसी कागज पर नहीं लिखना चाहिए। अगर लिखते हैं तो आप उनको संरक्षित रखिए, जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं उसी तरीके से आप उसकी रक्षा करिए, मंत्रों की। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे सिर्फ अपने मन और मस्तिष्क में रखिए और जो पात्र है उसी को ट्रांसफर करिए, जो उस योग्य है उसको, जो इस योग्य है, हाँ। जो उसका कहीं दुरुपयोग न करें जी। उसका सदुपयोग करें। तो जो कलमा है, ये कलमा सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। उनका उस मंत्र का अर्थ यही है कि ईश्वर एक है, और मंत्र भी यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। सभी धर्मों के मंत्र यही कहते हैं कि ईश्वर एक ही है जी। तो उनको ये लगा कि कलमा लिखा कैसे गया, वहां कैसे लिखा गया। तो जब उसका जांच करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि जैसे ये है उसी तरीके से हमारे मक्का में भी शिवलिंग का प्राकट्य है। अब जैसे देखिए ये इस तरीके का जो पत्थर है, हम हिमालय की तलहटी में है, और हिमालय की तलहटी में यहाँ किसी प्रकार का कोई पहाड़ है नहीं। हाँ, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ से पहाड़ है तो नेपाल में नेपाल जब आप जाएंगे यहाँ से लगभग महाराजगंज बॉर्डर पर लगभग 100 किलोमीटर के लगभग जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो आश्चर्य की बात है कि यहाँ कैसे और एक नहीं 5 जो आपने अभी चर्चा की, जो अभी हमने चर्चा किया, और उसके बाद भी जमीन के अंदर पता नहीं क्या कितने पड़े होंगे जी। तमाम मूर्तियों का खंडन किया गया, सरोवर में फेंका गया, गड्ढा में डाला गया, कहाँ कहाँ। तो ये पुरातत्व विभाग से हमने निवेदन भी किया कि इसकी जो है आप खुदाई करवाएं, इसकी जांच करवाएं, इस सभ्यता को उजागर करें, ये बहुत जरूरी है पूरी तरह से इसको जांचने के लिए। अच्छा, इस शिवलिंग की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि एक तो ये कलमा लिखित है इस पर, तो आपने उसकी पूरी कहानी बताई। यहाँ एक श्रीयंत्र हमको दिख रहा है, एक यंत्र है वो, उस यह यंत्र भी मिलाया जा रहा है कि यह यंत्र है क्या, लेकिन ये है कि इस शिवलिंग में दृष्टि है। जैसे शिवलिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे शिवलिंग में दृष्टि नहीं है। एक होता है दृष्टि, मतलब जिसके ऊपर पड़ गई वो चमक गया, तो शिवलिंग की दृष्टि है जी। जिसकी दृष्टि उस पर पड़ गई उसका भाग्य चमक गया, इनकी बड़ी कृपा है। और जो स्वयं में सिद्ध हो उनकी महिमा हम और आप बखान नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो स्वयं में सिद्ध है। यहाँ आने के बाद आप आए हैं, यहाँ आने के बाद आपको अलग ऊर्जा, अलग शांति आपको महसूस हुआ होगा। इनकी कृपा का अनुभव अभी हो गया। आप जाप में बैठे थे और आप चल के आए, ये इनकी कृपा से ही हो पाया है। तो इस यंत्र का अर्थ जरा समझा दीजिए कि ये क्या है, इसको कैसे समझें। देखिए यह यंत्र जो है, अगर इसे उतार करके इस यंत्र को शरीर पर धारण किया जाए, जैसे बनी हुई है उसी तरीके से बनाकर शरीर पर धारण किया जाए, तो उनको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए, योग्यता वैसी होनी चाहिए जी। हम किसी चीज को धारण करने से पहले, कुछ लेने से पहले, हम भाई अगर हम आपको आग का गोला हाथ में दे रहे हैं कि ये भैया आग का गोला है, इसको ले लीजिए, तो तभी आप आग का गोला ले पाएंगे जब आप स्वयं अग्नि का स्वरूप बने रहेंगे। बिल्कुल, आपको सहन करने की क्षमता होगी, नहीं तो फिर नहीं तो आप जल जाएंगे उससे। बिल्कुल, आप उससे जल जाएंगे, उस योग्य नहीं है, उस योग्य नहीं है। और वो योग्यता तभी आएगी जब इनकी कृपा होगी, जब आपका लगन होगा, आप उसमें डूबे रहेंगे, तभी आपके। देखिए जो हमारे यहाँ जो मंत्रों का जप है, तो
मंत्र जप करते करते, यह तो हाड़ मांस का शरीर है ना, जी। ये तो हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन जो मंत्र है वो मंत्र में आपका शरीर बना देगा ना, लगातार लगातार करने से। की। हाँ, जैसे हमारे यहाँ के जो सिद्ध संत हैं, तमाम ऐसे ऋषि महर्षि हैं कि जो हिमालय के उस माइनस डिग्री पर रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। वो मंत्रों का ही प्रताप है। अब आप जब मंत्र का जप करना शुरू करते हैं तो शरीर में आपकी ऊर्जा का संचार होता है। जी जी। वस्त्र आपके शरीर पर अच्छे नहीं लगेंगे, आपको जलने लगेगा, आपको गर्मी होगी। ठंडक के महीने में आपको गर्मी लगने लगेगी। वो मंत्रों अभी हमने महाकुंभ में ऐसे बहुत सिद्ध महात्माओं को देखा है। अच्छा, इसकी और कुछ विशेषताएं हैं, आपने एक वीडियो में बताया बहुत सारी, और भी कुछ इसमें है क्या? बहुत सारी चीजें हैं जरा कुछ इसमें। आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे दृश्य जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, सबके देवता है, और सभी देवता इनके अंदर अपना निवास बनाए हुए हैं। ये तो हम मानते हैं कि भगवान शिव के अंदर ही सारे देवताओं का वास है। लिंग का अर्थ होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड लीन हो, जिसमें समस्त चर अचर सारी शक्तियां जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, सब उन्हीं में लीन हो, उन्हीं में। क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर अगर कोई आवरण है, अगर कुछ है ब्रह्मांड के बाहर, जैसे अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन अनंत इसीलिए इनको अनंत कहा गया, और इन्हीं के अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित है, सब कुछ समाहित है। उसी भाव की बात है, अपनी अपनी भाव है अपनी। अब हम इनको पत्थर के रूप में देख रहे हैं, तो ये तो हमारा दोष है। हमको तो भगवान के रूप में देखना है, ये हमारे भगवान है। जैसे हमारा शरीर बहुत कोमल है, इनका भी शरीर वैसे ही कोमल है। इसीलिए सावन में लोग जलाभिषेक करते हैं। जैसे देखिए सावन में जलाभिषेक, भगवान को जल इसलिए प्रिय है क्योंकि अग्नि स्वरूप है। एक कैलाश पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये हमेशा समाधि में रहते हैं और इनका शरीर अग्नि के समान हमेशा जलता रहता है। पार्वती जी को इतना समय लग गया था इनको पाने के लिए, तब करना पड़ा था। अगर अब देखिए सती जी इनके साथ नहीं रह पाई, क्यों? अग्नि में प्रवेश की और जल करके भस्म हो गई माता सती जी। हाँ। क्योंकि अभी वो योग्यता उनके अंदर नहीं आई थी कि शिव के साथ वो निवास कर सके लंबे समय तक। इसीलिए फिर एक बार जन्म लेकर, तो पुनः फिर उनको जन्म लेकर के और उनको तपस्या करना पड़ा और अग्नि स्वरूप ही बनना पड़ा। भगवान अग्नि स्वरूप है जी। और जहाँ जिनके अंदर इतनी ऊर्जा है, जो स्वयं सूर्य और के समान जो है, जिनके अंदर हजारों सूर्य की उष्मा है, तो उनको जल से ही आप ठंडा कर सकते हैं, अग्नि को जल से ही आप ठंडा कर सकते हैं। हाँ, इसके पीछे तमाम वैज्ञानिक कारण भी हैं, वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, आपने ये चर्चा की थी कि यहाँ प्राचीन गणेश जी की भी मूर्ति थी, इसके बारे में तो अभी वो मूर्ति यहीं पर एक गांव है कोठा इधर जी, वो मूर्ति वहां पर स्थापित है। सूर्य देव की प्रतिमा हमारे गांव में है, अग्निदेव की प्रतिमा हमारे गांव में है। सरिया तिवारी में है। हाँ, सरिया तिवारी में है। और आकाश देवता की मूर्ति भी छोटी सी है, थोड़ा सा खंडित हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको संरक्षित कर दिया, पोखरे की तरफ पर एक मंदिर बना हुआ है वहाँ, तो वहाँ पर उनको संरक्षित कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग के लोगों से हम लोग बार बार कहते रहे कि जो हमारी मूर्तियाँ आप यहाँ से ले गए हैं, आप उन्हें यहाँ पर ला करके स्थापित करें, एक दार्शनिक स्थल, एक पर्यटन स्थल बनावे इनको। सरकार के द्वारा सहयोग मिला है, आगे निर्माण काम चल रहा है, और इनकी कृपा होगी तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, दो तीन हम थोड़ा सा इससे हटके भी सवाल पूछेंगे आपसे। अभी हम चर्चा कर रहे थे यज्ञोपवीत पहनने की, तो आजकल के युवाओं का यज्ञोपवीत तो हो जाता है, उस समय छोटे छोटे भी बच्चे होते हैं, तो वो जो पंडित जी सिखाते हैं वो भूल जाता है, तो युवा यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं या निकाला रख दिया, कहीं ऐसे टांग दिया, टूट जाता है यज्ञोपवीत, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि उसका क्या समाधान है, पहनने का तरीका और निकालने का तरीका, और टूट जाए तो क्या करें? देखिए, यज्ञोपवीत वो सामान्य धागा नहीं है। उस पर जब यज्ञोपवीत का संस्कार होता है तो उसमें वेदों का आवाहन होता है, शास्त्रों का आवाहन होता है।
सभी देवताओं का आवाहन होता है। नवग्रह की पूजा की जाती है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज कि तभी आप गायत्री मंत्र का दीक्षा ले सकते हैं। वो ब्राह्मण का ही बालक है तो गायत्री मंत्र जपने का तब तक अधिकारी नहीं है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार न हो जाए। 11,000 फ्रीक्वेंसी की पावर होती है एक गायत्री के मंत्र में। ये तो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। 11,000 फ्रीक्वेंसी अगर, और गायत्री मंत्र जपने का विधान क्या है कि जिह्वा न डोलने पावे, कंठ न हिलने पावे। हाँ, ये सेम बात हमने प्रेमानंद जी महाराज जी से भी सुनी है। ये है क्या कि मन, जैसे मन में आप कुछ सोचते हैं तो मानसिक है, वो मन से मतलब वो अब एक गायत्री मंत्र एक बार अगर आपने जप किया तो 3 दिन और 3 रात के पाप जल करके राख हो जाते हैं। निषेध क्यों बनाया गया कि कोई हत्या करके बैठा हुआ है, कोई चोरी करके बैठा हुआ है, कोई व्यभिचारी बैठा हुआ है और आपने उसके कान में उस मंत्र को बोल दिया, वो तो मुक्त हो गया, उस पाप से तो मुक्त हो गया। और आपने अनजाने में तो जो ईश्वर को उसको दंड देना है उस विधान से तो आपने उसको वंचित कर दिया। तो पहले जान लीजिए कि ये पात्र है कि नहीं है, इसको देने लायक है कि नहीं है। इसीलिए वाचन से मना किया गया। इसीलिए वाचन से इसको मना किया गया। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भोगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी प्रकृति बैलेंस। जब हम गलत काम कर रहे हैं और हमको ये लगे कि नहीं भजन कर लेने से हमारा ये पाप नष्ट हो जाएगा, तो हम तो पाप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे। हाँ, तो नष्ट होता जाएगा। तो भजन जो उसको भजन दिया है, जो बताया है उसको कि तुम भजन करते रहो, तुम्हारा पाप इस भजन से नष्ट हो जाएगा, तो उसको पहले सबसे पहला काम कि उसको आप ये निर्देशित कर दीजिए कि इसके बाद आप कोई दूसरा पाप नहीं करेंगे। तभी हम आपको देंगे, आप अगर मनुष्य है तो मनुष्य से प्रेम करिए, जीव जंतु से प्रेम करिए, संसार में सबको परमात्मा का स्वरूप देखिए, बिल्कुल, तभी हम आपको ये दान दे सकते हैं। और अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप इसके अधिकारी नहीं है। हम आपके पाप का नाश कर दिए, हमने आपको दे दिया, वो मंत्र अपना काम करेगा, आप माने या न माने, धर्म को माने या न माने। जो नहीं मान रहे हैं वो भी जीवित है, वो भी खुशहाल है, और जो मान रहे हैं वो भी जीवित है, वो भी खुशहाल है। हाँ। तो जो यज्ञोपवीत है, सुनिए, जो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत को निकालने की बात आपने पूछा है। यज्ञोपवीत निकालने का एक विधि होता है, उसका लंघन नहीं होना चाहिए। वो निकालने का एक तरीका है, कैसे उसको निकालिए और उसको उठा करके और किसी पत्ते पर या किसी वृक्ष पर उसको रख दीजिए, क्योंकि ये एक यज्ञोपवीत में 10,000 हाथी का बल होता है। 10,000 हाथी का बल एक यज्ञोपवीत में होता है। और आप उसको अगर धरती पर कहीं रख देंगे तो धरती पर 10,000 हाथियों का बल लेकर के वो जनेऊ पड़ा हुआ है, तो धरती कराहेगी भार से 10,000 हाथियों का बल। और धारण करने वाला कितना बलशाली होगा वो। हाँ, जो 10,000 यज्ञोपवीत का बल है, उस 10,000 हाथियों का बल है और अपने कंधे पर, और वो पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर पर इतना वजन बल है। हाँ। तो निकाल करके लोग आज नहीं पहन रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी तमाम प्रकार की निगेटिव ऊर्जा काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज कि बहुत सारी ऐसी निगेटिव ऊर्जा है जिसके विषय में हम नहीं जानते, उसका हम इस पर वर्णन भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते होंगे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं जो शरीर पर आपके हावी रहती हैं, आपसे गलत काम करवाती हैं, आपसे मांस, मदिरा, तमाम प्रकार के व्यभिचार वही करवाती हैं। आप उसको नहीं मानेंगे, उसका विरोध करना शुरू कर देंगे, आप नहीं धारण करेंगे, तो वो शरीर पर आपके हमेशा अनवरत वो हावी रहेंगी। वो नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर जो है पवित्र हो। और ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म सूत्र है वो। आपके शरीर पर अगर उसी नियम से आपने धारण किया है तो आपके शरीर पर एक अलग तेज रहेगा। बिल्कुल। आपके वाणी में बड़ी सौम्यता रहेगी। नहीं, सही बात। आप एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे जब उस नियम का पालन करेंगे। नियम का पालन, धागा पहन लेने से, धागा पहन लेने से, मान लीजिए आपने उठाया, उसको पहन लिया, यज्ञोपवीत लीजिए, आचमन करिए, शरीर का पवित्रीकरण करिए, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करिए,
और उसे पहनने की जो विधा है, उस विधान से एक हमारे यहाँ आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश प्रत्येक ब्राह्मण को, प्रत्येक जनेऊधारी को अपने पास रखना चाहिए। देखिए, जनेऊ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए बना हुआ है, सब पहन सकते उसको, सबके लिए बना हुआ है, लेकिन सबके धागे अलग अलग हैं। किसको कितनी कैसे कैसे किसको पहनना है ना, थोड़ा सा कि भाई कुछ भेद बताए गए हैं। हमको गंदा नाली साफ करना है, काम हमको मिला हुआ है, हमें उसे जो शुल्क मिल रहा है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो वहाँ कैसे यज्ञोपवीत की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ कौन सा जनेऊ पहनना है हमें, वेद मंत्र जहाँ चल रहे हैं, मैं पूजा पाठ में बैठा हूँ, वहाँ पर हमारे उस जनेऊ का क्या महत्व है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत गहन विषय है, बहुत बृहद विषय हो जाएगा। यज्ञोपवीत हर ब्राह्मण को पहनना चाहिए। और हम इसी आपके चैनल के माध्यम से नौजवान उन सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप उसका आदर करिए। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य में आपको एक संस्कार प्राप्त हुआ है जो आपके पूर्वजों ने दिया है, अनंत काल से चला आ रहा है ये। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। तभी तो आगे आने वाली पीढ़ियां उसको धारण करेंगी। सही बात। आप माने या न माने, अगर प्रतिदिन एक माला गायत्री का जप करते हैं तो आपके शरीर पर जो ऊर्जा मिलेगी आपको, जो ओज मिलेगा आपको, वो अद्वितीय होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मंत्रों का दान रास्ते रास्ते करते मत चलिए। ये योग्य व्यक्ति को ही दीक्षित किया एक योग्य व्यक्ति को ही दीक्षित। अब उसमें योग्य कौन है कि जो ये निर्णय कर ले कि मुझे सही मार्ग पर चलना है, मुझे किसी को पीड़ा नहीं देना है, मुझे किसी को सताना नहीं है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे जो ईश्वर ने दिया है, जो प्राप्त है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। ये संतोष आ जाए, ये संतोष उसके अंदर आ जाए। तब देखिए, कबीरदास जी बहुत परेशान रहे रामानंद जी से एक मंत्र लेने के लिए, और रामानंद जी उनकी पात्रता ढूंढ रहे थे कि जब इसके अंदर पात्रता आ जाएगी तभी मैं इनको मंत्र दूंगा। वो मंत्र है, वो सामान्य नहीं है, वो आपके जीवन को तार सकता है, और अगर आपने उसका दुरुपयोग कर दिया तो पूरे जीवन को नर्क बना देगा। हाँ, बिल्कुल। तो पात्रता होनी चाहिए, जब तक पात्रता नहीं है तब तक आप किसी चीज के अधिकारी नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये है, दर्शकों का भी सवाल आता है कि जैसे जहाँ भी स्वयंभू शिवलिंग है, लोग चाहते हैं उसका अभिषेक करना, तो क्या आपके या फिर जो भी सहयोग है यहाँ पे, तो क्या आप लोग इसका भी अभिषेक कराया जाता है दूसरों के द्वारा? बिल्कुल। उसका कैसे, क्या मतलब कुछ नहीं, यहाँ देखिए, हम आपको बता दें, यहाँ कोई किसी के लिए कोई शुल्क नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज, ठीक है ना। आप अभिषेक करवा लिए। यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा, हाँ, वो तो जजमान। आपने यज्ञ कर लिया और दक्षिणा नहीं दिया तो आपने उनकी पत्नी को रख लिया। ये पाप आपके सर पर आ गया। तो आपने जो उनको दक्षिणा दे दिया, अब आप कितना देंगे वो आपके ऊपर है। हाँ, वो तो आपके ऊपर है कि आप उनको, भाई मेहनत किए हैं, उनकी भी गृहस्थी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना सब कुछ करना है, तो आप उनके लिए वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उसका कुछ दक्षिणा तो हो। तो मतलब अगर कोई चाहे तो यहाँ आकर बाहर से भी अभिषेक करा सकता है, अपना सारा सामान लेकर आए, तो यहाँ पे उपलब्धता है, मिल जाएंगे आचार्य को, मिल जाएंगे आपको आचार्य, यहाँ मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको एक बार संपर्क करना पड़ेगा, व्यवस्था। हम आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे डाल देंगे। ये गोरखपुर से खजनी, और खजनी से जो बांसगांव रास्ता जा रहा है उसी पे सरिया तिवारी गांव है, वहाँ पे ये शिवलिंग मौजूद है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली इस अद्भुत शिवलिंग के बारे में। एक सवाल मेरा रह गया, स्वयंभू शिवलिंग में क्या, अन्य शिवलिंग की अपेक्षा स्वयंभू शिवलिंग में क्या अंतर है? स्वयंभू का अर्थ होता है जो प्राकृतिक हो, प्रकृति के द्वारा उसकी उत्पत्ति, प्राकट्य हुआ। राजा के द्वारा स्थापित हो, योगी के द्वारा स्थापित हो, ब्राह्मण के द्वारा स्थापित हो, जी, यानी किसी मनुष्य में तमाम प्रकार की हमारे यहाँ
वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनके द्वारा स्थापित हो, वो अलग है। लेकिन जो स्वयं भू का मतलब होता है कि स्वतः की उत्पत्ति है, प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, प्राकृतिक रूप से स्वयंभू के रूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका प्रमाण देने के लिए भगवान ने जो है अपना एक शिला प्रकट कर दिया कि भाई आप पता लगाइए कि ये कहाँ तक ऊपर है और कहाँ तक नीचे है, कहाँ पाताल में है, कहाँ का। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।